हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना ऑर्गेनिक कंपाउंड में। देखो, जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको वहां पे सिखा दूंगा। लेकिन आज का जो मेरा जो टॉपिक रहेगा वो टोटली ऑर्गेनिक कंपाउंड तक ही सीमित रहेगा। और देखो, ये बहुत ही आसान होता है क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, उसमें हम लोग कार्बन पे डील करते हैं। और कार्बन के बारे में अगर एक दो छोटी छोटी बातें अगर आपको समझ में आ गया तो इसका देखो कि हाइब्रिडाइजेशन आप देखते ही बता दोगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं श्रीधर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी। तो चलिए पहले कुछ कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आपको समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले एक बात आप लोग याद रखना कि ये कहीं पे अगर 4 सिग्मा होगा, 4 सिग्मा है मतलब क्या होगा, वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक s3p। और इसका जो सेफ होता है ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ये होता है टेट्राहेड्रल। अगर कहीं पे 3 सिग्मा है तो वहां पे क्या होगा, sp2 होगा। इसका सेफ होता है ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर कहीं पे 2 सिग्मा है तो वहां पे sp होगा और इसका सेफ होता है लीनियर। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ये 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 2 सिग्मा, ये सब का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखो, एक चीज आप लोग याद रखना है, जैसे हम लोग कार्बन का बात करते हैं पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और कार्बन जो होता है वो क्या करता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। मतलब आप लोग इस तरीके से सोच सकते हो कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, वो 4 हाथ वाला भगवान है, उसका 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोग जैसे अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कहीं पे भी जो पहला बॉन्ड बनता है वो ऑलवेज क्या होता है, सिग्मा होता है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर आपको दिख रहा है या कहीं पे अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो वो क्या होगा, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर मान लो डबल बॉन्ड दिख गया तो इसमें क्या होगा, एक होगा सिग्मा और एक क्या होगा, पाई। एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा। और अगर आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो इसमें आप देखोगे इसका एक क्या होगा, सिग्मा होगा, और इसमें दो जो होंगे, ये दोनों, ये दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। और कभी भी जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का बात करते हैं तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग काउंट क्या करते हैं, सिग्मा काउंट करते हैं। तो अगर कोई मान लो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, जैसे मान लो यहाँ पे ये कार्बन, इसमें क्या है, सारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर मैं इस कार्बन का बात करूं तो इस कार्बन के पास देखो कितना सिग्मा होगा, आप काउंट करो, 1 2 3 4। तो इसके पास क्या है, 4 सिग्मा है। और अगर इसके पास 4 सिग्मा है मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, जैसे अगर इस कार्बन का भी अगर मैं बात करूं तो इसके पास भी काउंट करो, सारा सिंगल बॉन्ड है, मतलब 1 2 3 4, 4 क्या है, सिग्मा है। और अगर 4 सिग्मा है मतलब क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अभी अगर मैं डबल बॉन्ड वाले का बात करूं, जैसे ये डबल बॉन्ड, देखो अभी कितना बॉन्ड दिख रहा है, 2। इसका मतलब और इसका क्या होगा, 2 बॉन्ड और होगा, यहाँ पे कुछ और लगा होगा। कोई नहीं होता है तो क्या होता है, कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड है। कोई नहीं मिलता है तो उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो अभी देखो इस कार्बन का अगर आप देखो कितना सिग्मा है, ये क्या है, 1 2 3 क्या है, सिग्मा, क्योंकि इसमें ये डबल बॉन्ड में एक क्या होता है, पाई, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। मतलब ये इसके पास क्या है, 3 सिग्मा है, और 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं ये वाले कार्बन का भी बात करूं तो आप देखो इसके पास में सिग्मा कितना है, 1 2 3 है, क्योंकि एक तो पाई है, तो 3 सिग्मा है, मतलब क्या हो गया, sp2 हो गया। तो देखो यहाँ से एक बात आपको समझना है कि कहीं पे अगर आपको ओनली सिंगल बॉन्ड दिख रहा है मतलब समझ जाओ वो कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है। और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या हो गया, sp2। एक ट्रिपल बॉन्ड वाला भी देख लेते हैं, जैसे मान लो अगर ये एल्काइन है तो आप यहाँ पे अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे तो ये इस कार्बन के पास कितना सिग्मा है, इसमें देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या हो गया, ये तो पाई हो गया। तो सिग्मा कितना है, 1 2। तो इसके पास 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये वाला जो हो गया, ये कार्बन के पास भी 2 सिग्मा है, मतलब क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ, कहीं पे सिंगल बॉन्ड सारा दिख रहा है, sp3 हो गया, कहीं पे डबल दिख गया मतलब sp2, और अगर ट्रिपल दिख गया तो क्या हो गया, sp। बहुत ही आसान था, मैं समझाने के लिए इतना टाइम लिया, अदरवाइज आपको मैं आराम से सिंगल लाइन में ये बता सकता। तो अभी देखो इस सारे कार्बन का मुझे क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। अभी हम लोग आराम से इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो ये वाला जो कार्बन है सारा मुझे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब क्या होगा, sp3 होगा। ये कार्बन का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे मुझे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, sp2। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखो इसके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है, मतलब क्या हो गया, sp2।
ये वाला जो कार्बन है इसके पास क्या दिख रहा है मुझे, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये क्या हो गया, sp। ये कार्बन के पास भी क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये क्या हो गया, sp। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आप काउंट करके देखना चाहते हो तो एक बार देख लो, मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बता दे रहा हूँ। देखो इसके पास क्या है, 4 सिग्मा, 1 2 3 4, तो sp3। इसके पास सिग्मा कितना है, 1 2 3, क्योंकि ये वाला जो है ये क्या है, ये तो पाई था, 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp2। ये वाले कार्बन के पास भी सिग्मा कितना है, 1 2 3, मतलब sp2 हो गया। इस कार्बन का अगर बात करें तो देखो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों तो पाई हो गया, तो सिग्मा कितना है, 1 2, 2 सिग्मा मतलब sp, और इसके पास भी 2 सिग्मा मतलब। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे, डायरेक्ट बॉन्ड देख के आप बताओगे उसका हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये सारा जो स्ट्रक्चर होता है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये सारे कार्बन का क्या करना होगा, किसी का भी पूछ सकता है, जैसे आपको नंबरिंग दे देगा 1 2 3 4 ऐसे करके, और वहाँ पे बोलेगा इस पर्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्या आपको सबको पता होना चाहिए। देखो इसका आपको क्या दिख रहा है, ओनली सिग्मा, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये क्या लिख दोगे, ये sp3। इस कार्बन के लिए भी मुझे क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, sp3। ये वाले कार्बन के पास मुझे एक डबल बॉन्ड दिख गया, मतलब क्या हो गया, sp2। इस कार्बन के पास भी मुझे क्या दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड है, मतलब क्या हो गया, sp2। ये कार्बन के पास मुझे क्या दिख रहा है, सारा दोनों सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन तो ये भी क्या हो गया, sp3। ये वाला जो कार्बन है इसके पास मुझे 3 बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब क्या हो गया, sp। और ये कार्बन के पास भी क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब क्या हो गया, sp। तो इस तरीके से एग्जाम के लिए तो डायरेक्ट ऐसे लिखोगे। अभी आपको समझाने के लिए मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ कि कैसे ये हो रहा है। जैसे मान लो ये एक कार्बन है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो कार्बन होता है वो क्या करता है, वो 4 बॉन्ड बनाता है। अगर बॉन्ड दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है मतलब उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड है, कौन है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बॉन्ड तो मुझे दिख रहा है, इसका मतलब 3 बॉन्ड क्या है इसके पास, हाइड्रोजन का है। तो अभी इसका टोटल काउंट करो, 1 2 3 4, 4 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp3। यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, इसका मतलब 2 क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे भी 4 सिग्मा हो, तो ये क्या हो गया, sp3। अगर मैं इसका बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब एक क्या है, हाइड्रोजन है। तो अब इसके पास सिग्मा कितना हो गया, 1 2 3, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, मतलब ये क्या है, ये तो पाई था, और पाई को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, sp2, 3 सिग्मा sp2। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 दिख रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन होगा, तो अगर हम लोग काउंट करेंगे तो सिग्मा कितना हो गया, 1 2 3 होगा, 3 के लिए क्या होता है, sp2। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपको 2 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब 2 क्या हो गया, हाइड्रोजन होगा। काउंट करो 1 2 3 4, 4 सिग्मा मीन्स sp3। इस कार्बन का अगर हम लोग बात करें तो देखो बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, 4 दिख रहा है, कुछ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगाने का दरकार नहीं है। और यहाँ पे एक क्या होगा, सिग्मा होगा, 2 क्या होगा, पाई होगा। तो ये दोनों मान लेते हैं, ये दोनों क्या है, पाई है, ये सिग्मा है, तो टोटल सिग्मा कितना हो गया, 2, 2 का मतलब क्या हो गया, sp। इस कार्बन के पास भी देखो ये 3 दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। और अगर मैं सिग्मा काउंट करूंगा तो 2 है, 2 के लिए क्या होता है, sp होता है। इस तरीके से हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं सोचना है, बस आपको देखना है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल। जैसे मान लो ये बेंजीन है, बेंजीन क्या आपको बोल सकता है कि सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या किसी पर्टिकुलर कार्बन का, तो सिंपली आपको देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप, ये सारे क्या होते हैं, कार्बन है। ये जो एज आप देख रहे हो ये सारा क्या है, कार्बन। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये कार्बन के पास में क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड दिखते ही आप समझ जाओगे ये क्या होगा, sp2। इस कार्बन के पास भी क्या है, ये डबल बॉन्ड तो दोनों के लिए है ना, तो इसका भी क्या हो गया, sp2। यहाँ पे भी देखो इस कार्बन को भी क्या मिलेगा, एक डबल बॉन्ड मिल जाएगा, तो ये भी क्या होगा, sp2। इस कार्बन के पास भी क्या है, डबल बॉन्ड, क्या हो गया, sp2। ये कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड मतलब sp2, और ये कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड मतलब, ठीक है, मतलब बेंजीन का सारा ही कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अभी ये कैसे आया, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। देखो इस कार्बन का बॉन्ड कितना है, 1 2 3 दिख रहा है, मतलब एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इसके पास 3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब एक क्या है, हाइड्रोजन है। इसके पास क्या 1 2 3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन है। इसके पास भी 1 2 3 दिख रहा है, एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, एक क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास भी 1 2 3 बॉन्ड दिख रहा है, तो एक क्या होगा, हाइड्रोजन। इसके पास अगर देखो 1 2 3, तो एक क्या हो गया, हाइड्रोजन। अभी हमको सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइम, पाई को काउंट नहीं करते, तो ये सारा आप क्या करोगे, इसको काउंट नहीं करोगे। अभी देखो हर कार्बन के पास, इसके पास कितना सिग्मा है, 1 2 3, तो 3 सिग्मा मतलब sp2। इस कार्बन के पास भी क्या है, 1 2 3 सिग्मा मतलब sp2। इस कार्बन के पास 1 2 3 सिग्मा sp2। इस कार्बन के पास भी 1 2 3 sp2। इस तरीके से सभी क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं।
चलिए ये वाले स्ट्रक्चर का भी, इसमें भी सारे कार्बन का हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे आपको, देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये कार्बन, ये सारा एज क्या होता है, कार्बन होता है। तो यहाँ पे इस कार्बन का देखो 1 2 3 4 ऑलरेडी है, 4 है, और यहाँ पे क्या है, एक पाई है। ऐसे डबल बॉन्ड आपको दिख गया, मतलब क्या हो गया, sp2। ये वाला भी देखो, इसके पास एक डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, sp2। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड किसी भी साइड हो सकता है, तो ये क्या हो गया, sp2। ये वाला क्या है, इसके पास भी देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब sp2। ये वाले कार्बन के पास भी क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब sp2। और ये वाला भी क्या है, sp2। अभी देखो ये वाले कार्बन के पास क्या होगा, इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये COOH जो होता है वो कैसा होता है, देखो मैं आपको एक बार डिटेल में समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। ये होता है COO, ठीक है। तो सिंपली जैसा मैंने बताया कि आपको अभी क्या देखना है कि कोई उसके पास डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। अगर सारा सिंगल होता तो sp3 होता, लेकिन मुझे एक चमकता हुआ डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, sp2। तो इस तरीके से इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में आप क्या देखो, जितना भी कार्बन है सारा क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? सिंपली आप देखोगे सिंगल बॉन्ड है सारा, या डबल बॉन्ड है, या फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। चलो एक और कर लेते हैं, जैसे मान लो इसका कर लेते हैं, 5 वाले का कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो यहाँ पे H3 लिखा है कार्बन का, इसका मतलब क्या है, ये सारा क्या होगा, देखो हाइड्रोजन जो होता है वो क्या करता है, वो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, मतलब सारा सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो इसमें जो होगा क्या होगा, ये हो जाएगा sp3। इस कार्बन के पास मुझे क्या दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड दिख गया, मतलब क्या होगा, sp2। और ये कार्बन के पास देखो सारा क्या है, 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, मतलब सारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये क्या हो गया, sp3। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको डिटेल में लिख लो। जैसे मान लो यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन है, ये सारा क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब अभी तो समझ में आ रहा है। 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp3। इसके पास क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड बोलने का मतलब इसमें एक क्या हो गया, पाई हो गया, जिसको काउंट करते नहीं है, तो यहाँ पे 3 आ गया। 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp2। और यहाँ पे 4 सिग्मा है, तो क्या हो गया, sp। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो 7th नंबर कार्बन और ये जो 2 नंबर कार्बन है, ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो। ये आप लोग के होमवर्क का क्वेश्चन। तो जो भी मैंने पढ़ा है आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। और नेक्स्ट टाइम से कभी भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछता है तो आप उसको गलती नहीं करोगे। फिर भी अगर किसी को डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट का रिप्लाई करके आपका डाउट श्योर क्लियर कर दूंगा। और अगर जरूरत पड़ा तो सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पोस्ट करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू वेरी मच।